एवरीवन, आज हम एक न्यू पोएम के साथ आपसे मिले हैं, माय मदर एट 66। ये फ्लेमिंगो बुक की पोएम है, माय मदर एट 66। इस पोएम में मदर की एज 66 है, तो उनके बारे में, मदर और डॉटर के ब्यूटीफुल बॉन्ड के बारे में, एक स्पेशल बॉन्ड जो इस रिलेशनशिप का होता है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। अब इस पोएम में जो पोएट हैं वो हैं कमला दास। वो खुद ही नरेट कर रही हैं ये पोएम और अपनी मदर के स्पेशल बॉन्ड के बारे में आपको बता रही हैं कि उन्होंने एक बार जब वो कोचीन एयरपोर्ट की तरफ जा रही थी, मम्मा से अपनी अपनी मम्मी से बिछड़ रही थी, अपनी माँ से बिछड़ रही थी, तो उन्होंने कैसा फील किया, वो एक्सप्रेशन, वो एक्सपीरियंस वो हमसे शेयर कर रही हैं। तो इस पोएम में बेसिकली पहले मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दूंगी कि वो कहती क्या हैं। अब वो इस पोएम में बताती हैं कि वो कोचीन एयरपोर्ट की तरफ जा रही हैं और वो घर से निकली हैं अपनी मदर के साथ कार में। अब वो कहती हैं मेरी साइड में ही मेरी माँ बैठी हैं जो कि काफ़ी एजेड हो चुकी हैं, काफ़ी बुज़ुर्ग हो चुकी हैं, और उनका फेस देख के उन्हें बार बार ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल डल, पेल, बहुत ही निर्जीव सा फेस हो गया है जिसमें जॉय नहीं है, चार्म नहीं है, थकी थकी सी माँ जो स्लीपी फील कर रही हैं, आधी नींद में है। तो उन्हें ऐसा लगता है कि मेरी मदर जो कि मेरे साथ में बैठी हैं और बहुत हाफ डोज्ड मीन्स आधी नींद में लेजी सी वो नज़र आ रही हैं। पेल मीन्स येलो चेहरा उनका नज़र आ रहा है। एंड शी इज़ कंपेयरिंग, वो कंपेयर कर रही हैं किससे, अपने माँ के फेस को वो एक कॉप से फेस कर कंपेयर कर रही हैं। कॉप्स है यहाँ पर डेड बॉडी के लिए कहा गया है। तो ये थोड़ा स्ट्रेंज है कि कोई भी बच्चा अपनी मदर के फेस को ऐसे कंपेयर नहीं करता, बट स्टिल इट इज़ गिवन इन द पोएम। तो वो अपनी मदर को एक डेड बॉडी के फेस से कंपेयर कर रही हैं और वो ये कहती हैं कि माँ का चेहरा बहुत ही उदास, ऐसे निराश सा, जिसमें कलर ही नहीं है, कोई जॉय नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी डेड बॉडी का चेहरा हो। तो वो बहुत नेगेटिव हो जाती हैं, बहुत नेगेटिविटी की तरफ चली जाती हैं। फिर वो डिसाइड करती हैं कि नहीं, मुझे इससे बाहर आना है और मुझे पॉजिटिव होना है। तो वो अचानक कार की विंडो से बाहर देखना स्टार्ट करती हैं पॉजिटिविटी की तलाश में। अब वो बाहर देखती हैं, जब हम ट्रैवल करते हैं तो ऐसा लगता है ना, हम जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं और उसी उससे अपोजिट डायरेक्शन में ट्रीज़ रन कर रहे होते हैं, ट्रीज़ पीछे छूट रहे होते हैं। एक्चुअली ट्रीज़ रन नहीं करते, बट हमारी कार या व्हीकल मूविंग होता है तो हमें लगता है। तो वो यही चीज़ इसमें एक्सप्रेस कर रही हैं कि जो ट्रीज़ थे वो मुझे लाइफ को रिप्रेजेंट करते नज़र आए, पॉजिटिविटी को रिप्रेजेंट करते रहे, और जो भाग रहा है समय ज़ोर ज़ोर से, उस समय को भी वो दिखा रहे हैं कि हाँ, वो ट्रीज़ भी उसी तरीके से देवर स्प्रिंटिंग। स्प्रिंटिंग मीन्स शॉर्ट रेस, छोटी सी रेस लगा रहे हैं ट्रीज़ उस व्हीकल के साथ। तो जो पोएट फील कर रही हैं वो यही चीज़ है कि वो एक फील कर रही हैं कि ट्रीज़ भाग रहे हैं। अब वो यही देखती हैं कि जो घरों में से चिल्ड्रन आर स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, वो देखती हैं कि बच्चे भी अपने घरों में से बाहर तेज़ी से निकल रहे हैं और क्या कर रहे हैं, ज़ोर ज़ोर से भाग रहे हैं, खुश हैं बच्चे, चिल्ला रहे हैं। तो वो भी लाइफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लाइफ को। और उसकी मदर जो बैठी थी वो नेगेटिविटी शो कर रही थी, उनका फेस थोड़ा डल सा था, तो वो डेथ को रिप्रेजेंट कर रही थी, सॉरो को रिप्रेजेंट कर रहे थे। और ट्रीज और बच्चे, मेरी चिल्ड्रन, दे आर रिप्रेजेंटिंग लाइफ, पॉजिटिविटी। तो आगे बढ़ती हैं पोएम में, पोएट ये बताती हैं आगे चल के, वो कहती हैं कि स्टिल जब फिर मैंने अपनी माँ की तरफ देखा तो मैंने डिसाइड किया कि नहीं, अब मैं ऐसा नेगेटिव नहीं सोचूंगी अपनी माँ के लिए, मैं पॉजिटिव रहूंगी। अब वो नेक्स्ट ईयर्स वो देखती हैं, फिर से वो अपने माँ की तरफ जब देखती हैं, बच्चों को, ट्रीज़ को देखने के बाद, तो उन्हें अपनी माँ का चेहरा ना विंटर विंटर सीजन के मून के जैसे नज़र आता है। अब विंटर सीजन का मून क्यों कहा गया है, क्योंकि सर्दी में नॉर्मली फॉग रहती है स्काई में कुछ हद तक। तो फॉग में चांद जो है वो क्लियर नहीं नज़र आता है, बड़ा ब्लर सा नज़र आता है, बहुत चमक उसकी कम होती है फॉग की वजह से। और वही वैसे ही उसको अपनी माँ के चेहरे में भी चमक कम नज़र आ रही होती है।
तो वो कहती हैं कि मेरी मदर का चेहरा कलरलेस हो गया है, विंटर मून जैसा हो गया है, क्योंकि वो एजड हैं, एज फैक्टर है। और वो शायद कुछ हद तक माँ उदास भी थी क्योंकि उनकी बेटी उनको छोड़ के जा रही थी आज। तो यही चीज़ रिप्रेजेंट की है। फिर उसके बाद पोएट डिसाइड करती हैं कि नाउ शी विल नोट मोर बी डिसअपॉइंटेड, शी विल नॉट फील डिसअपॉइंटेड एनी मोर। अब वो ये डिसाइड करती हैं कि मैं अब नेगेटिव नहीं होने वाली हूँ। तो वो कहती हैं कि मैंने स्माइल 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 3 टाइम्स ये वर्ड रिपीट हुआ है, मैंने स्माइल किया और डिसाइड किया कि अब मैं और ज़्यादा डिसअपॉइंट नहीं होंगी और मैं पॉजिटिव रहूँगी, ऑप्टिमिस्टिक रहूँगी। और इसी उम्मीद में वो गुड बाय अम्मा, सी यू सून कहती हैं कि मैं आपसे दोबारा मिलूँगी और ज़रूर मिलूँगी। तो वो होपफुल हो जाती हैं कि नहीं, मुझे नेगेटिव नहीं सोचना है, मुझे पॉजिटिव सोचना है और मैं आगे आपसे ज़रूर मिलूँगी। तो ये थी सिंपल एक्सप्लेनेशन पोएम की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आवा क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे। हैव अ गुड डे।